हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राणा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक राय, आप सभी का स्वागत आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में करता हूं, जहां आप सभी यूपीटीटी, सीटीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS बी वीडियो और शिक्षक भर्ती परीक्षा हर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो मित्रों, आज के मॉर्निंग अपडेट में आज के प्रमुख अखबारों से कई अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिनमें प्रमुखता से हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बातचीत करते हैं। तो 69,000 भर्ती में मिला 18 फरवरी की आखिरी तारीख, और शिक्षक भर्ती पक्ष रखने के लिए सरकार ने मांगा समय। 4.66 लाख से ज़्यादा ने छोड़ी परीक्षा, ये बोर्ड परीक्षा के बारे में बातचीत है। AKTU बीटेक तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित, सिपाही भर्ती का परिणाम जल्द, और ऐसी अन्य कई इम्पोर्टेंट शिक्षा विभाग से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आप लोगों के लिए इस एक वीडियो में रोज़ सुबह की तरह आज भी हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आपके भाई बंधु जो भी आपके घर में हों, ऑथेंटिकेशन की चर्चा तो करता हूँ, तो पहले ऑथेंटिकेट कर दूँ, क्योंकि इसीलिए इस फील्ड में जाना जाता हूँ मैं यूट्यूब पे, कि मैं ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। अमर उजाला से न्यूज़पेपर का है ये न्यूज़, और ये पेज संख्या 8 प्रयागराज से प्रकाशित होती है खबर, बृहस्पतिवार 14 फरवरी 2019। तो अपडेट है 4.66 लाख से अधिक ने छोड़ी परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा में चौथे दिन 7,000 से अधिक परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। परीक्षा कक्षों में नहीं लगे वॉइस रिकॉर्ड युक्त CCTV कैमरे। अनुपस्थित कक्ष निरीक्षकों पर होगी FIR। और चौथे दिन पकड़े गए 36 नकलची। तो अभी भी ये रोकथाम, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी नकल ले जाने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, तो वो जल्द से जल्द इस पर रोकथाम तो लगेगी और योग्य लोग निकलेंगे। क्योंकि बस डिग्री लेके पास हो जाना और फिर नौकरी के लिए हाय तौबा मचाना, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। अब ये ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में। अब तक 4.66 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में नकलचियों पर बरती गई सख्ती के कारण इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। बोर्ड परीक्षा के दौरान अब की बार अनुपस्थित परीक्षार्थियों की जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप की व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षा के पहले दिन ही मोबाइल ऐप के फेल हो जाने के बाद बोर्ड को पुरानी व्यवस्था के अनुसार अनुपस्थित छात्रों की जानकारी जुटानी पड़ी। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव का कहना है कि चौथे दिन हाई स्कूल में 6,133 व इंटरमीडिएट में 1,660 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यूपी बोर्ड की ओर से बुधवार को पहली पाली में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अपने जो भी अनुज हैं उनको अच्छे से हौसला अफजाई करें। अपने परिवार में जो भी मित्र बंधु हों या आसपास के और आस पड़ोस में जो भी हों, बच्चे हों, आपसे छोटे हों, उनको ज़रूर अच्छे से गाइड करें, और कम से कम वो अपने भावी भविष्य को अच्छे से सुरक्षित कर सके। तो ये एक अपडेट थी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए है मित्रों। शिक्षक भर्ती पक्ष रखने के लिए सरकार ने मांगा समय। लखनऊ की खबर है ये। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा के बाद कट ऑफ मार्क्स तय किए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर याचियों के वकीलों की बहस बुधवार को पूरी हो गई है। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने पक्ष रखने के लिए अदालत से फिर समय दिए जाने का आग्रह किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने इससे मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 18 फरवरी को नियत कर दी है। तो ये 18 फरवरी आप लोगों को मैंने बता दिया क्यों है 18 फरवरी। ये टाइमिंग दी गई है आपके जो प्रशांत चंद्रा जी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं सरकार की तरफ से। इन्होंने टाइम मांगा है। जो भी दलीलें विपक्ष के द्वारा, शिक्षा मित्रों के वकीलों द्वारा गलत फर्जी तरीके से गुमराह करने वाली चीज़ें दी गई हैं, तो उसको सही तरीके से वहाँ पे पेश करने के लिए। और 12 बजे से है, तो 12 से 3 टाइमिंग दिया गया है सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। फिर आइए जो आपके आएंगे वो इसका सबमिशन करते हुए सारी चीज़ें रिजर्व कर लेंगे। रिजर्व, देखिए कुछ मित्र पूछ रहे थे कि रिजर्व का मतलब क्या होता है। रिजर्व का मतलब होता है कि जो रिजल्ट है इस प्रकरण में वो अपने पास सुरक्षित रख लेंगे
फिर इसके बाद कोई पुनः सुनवाई नहीं होगी, या तो उसी दिन शाम को या अगले दिन ये चीज़ लागू हो जाएगा और वो आपके समक्ष आ जाएगा सारी चीज़ें कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो ये आपका जो प्रकरण रिजर्व हो जाता है उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर है। कई दिनों से ये खबरें आ रही थी लगातार, तो मैं बार बार वही चीज़ें नहीं देना चाहता। मैं कभी बीच बीच में दे दूंगा तभी सही रहेगा, भी बार बार वही एक चीज़ देने में अच्छा भी नहीं लगता। क्या मतलब है, तो भर्ती परीक्षा रद्द कराने को प्रदर्शन अभी तक चल ही रहा है इनका प्रयागराज में। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के पहले उत्तर कुंजी वायरल होने का मुद्दा बनाकर अभ्यर्थी 37वें दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उत्तर कुंजी पहले वायरल होने से इस इम्तिहान का मतलब नहीं रह गया है, इसलिए परीक्षा निरस्त की जाए। और सुनील मौर्य जो इनके पूरे हेड हैं, उन्होंने बताया कि न्याय मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा और अभ्यर्थियों की मांग है कि खाली पदों पर तत्काल भर्ती की जाए और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। परीक्षा नियामक कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में डटे रहे ये सब। तो ये तो सारी चीज़ें रहे। वैसे भी इस पर जो सुनवाई चल रही है आपकी हाई कोर्ट में, वो अगली डेट मिली है, आप सभी को पता 8 अप्रैल मिली है अगली डेट। इस पर सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए लगभग 4 हफ्ते का टाइम है और वहीं टोटल 8 हफ्ते यानी 8 अप्रैल तक का टाइम मिला हुआ है। बाकी इसमें प्रकरण यही है कि इसका कोई मतलब नहीं है और ये मुझे लगता है कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबी डेट मिली हुई है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी अगर रिजल्टेंट 18 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो सारा जो स्टे है सब हट के रिज़ल्ट आपके पक्ष में आने वाला ही है। तो बस वेट करते रहिए पॉजिटिव सिंबल के लिए। तो अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती विज्ञापन का है, उसमें 8 बरस बाद पद घटा दिए गए हैं शारीरिक शिक्षा विषय में। बहुत काफ़ी टाइम लगता है। देखिए इसमें असल में स्नातक शिक्षक वर्ष 2011 का विज्ञापन 19 नवंबर 2011 को जारी हुआ था। उस समय बालक वर्ग के 52 व बालिका वर्ग के 2 रिक्त पद कुल 54 घोषित किए गए थे। कार्यालय में प्राप्त अभिलेख अधियाचन का परीक्षण करने और जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों का सत्यापन कराए जाने के बाद अब बालक वर्ग में 45 और बालिका वर्ग में 1 कुल 46 पद ही शेष बचे हैं। तो ये तो भर्ती प्रक्रिया में लिखा रहता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, आगे घट भी सकती हैं बढ़ भी सकती हैं, तो सारा गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्धारित होता है और चयन प्रक्रिया के ऊपर आयोग के ऊपर निर्धारित होता है। तो ये एक बात सामने आई है। एक न्यूज़ अपडेट ये है, प्रांतीय सेवा भर्ती में आवेदन की बढ़ाई जाए उम्र सीमा। स्टेनोग्राफर परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल को आ सकता है। जिन मित्रों ने ये परीक्षा दी है उनके लिए अच्छी खबर है कि जल्द से जल्द उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रांतीय सेवाओं में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने होने वाली परीक्षाओं में आवेदन के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। परीक्षार्थियों ने प्रयागराज की मेयर के जरिए शासन तक अपनी बात पहुंचाई है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 45 साल और इसी अनुसार अन्य वर्गों में 5 साल की छूट दिए जाने की मांग हुई है। परीक्षार्थियों ने कहा कि यूपीपीएससी व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाले राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदकों की अधिकतम उम्र सेवा 40 साल ही है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस 2018 की भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी गई और पाठ्यक्रम में बदलाव भी हुआ। इससे अधिकतम उम्र सीमा पर पहुंच चुके अभ्यर्थियों को बाहर होने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में उन्हें पीसीएस 2019 की परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। यह भी मांग है कि भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को जो अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती रही है वो अब समाप्त कर दी गई है। इस छूट को फिर से दिया जाए। ये सारी चीज़ें हैं अपनी उम्र सीमा को बढ़ावा को लेकर। और यूपीपीएससी में जो भी अब इस बार से नया रूल लागू हो गया है, निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है और एज लिमिट जो लोग बाउंड्री पे हैं 40 साल हो चुके हैं उनको अपना खतरा है कि अगले साल वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने ये बात उठाई है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट न्यूज़ है आपके सिपाही भर्ती को लेकर कि फॉर्म भरने में हुई गलती को सुधारने का मौका दिया गया है सभी को। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 में फॉर्म भरने में हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि कई महिला अभ्यर्थियों के आवेदन में पुरुष के कॉलम में टिक कर दिया गया था, जबकि कई पुरुष अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरने महिला में कॉलम में टिक कर दिया था। ऐसे अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए 18 फरवरी को सुबह
10 बजे बुलाया जाएगा। उन्हें आवेदन की मूल प्रति के साथ फ़ोटो आईडी और पते की मूल व स्वप्रमाणित प्रति लानी होगी। 18 फरवरी के बाद ऐसे आवेदकों के पर विचार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जिन मित्रों का लास्ट तक चयन हो चुका, बस यहाँ पे कुछ संशोधन बाकी है, तो वो संशोधन जरूर करा लें ताकि एक सुनिश्चित नौकरी वो धारण कर सकें। अगला वही है 41,000 जो पद थे आपके सिपाही भर्ती के, वो जल्द से जल्द उसकी रिज़ल्ट आने की घोषणा है, जिसको मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो ये है आपके लिए सिपाही भर्ती का परिणाम जल्द। 41,520 पदों के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिपाही भर्ती जनवरी 2018 का परिणाम जल्द जारी होगा। इसके लिए भर्ती बोर्ड की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह के अंत तक अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जनवरी 2018 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। महिला भर्तियों की वजह से थोड़ी ही देरी हो रही थी, लेकिन इनकी संख्या भी अब पूरी हो चुकी है। अंतिम चयन सूची क्षैतिज और लंबवत आरक्षण के आधार पर तैयार की जा रही है। 14 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 41,000 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें 23,520 पद नागरिक पुलिस और 18,000 पद पीएससी के थे। इसके लिए 25 और 26 अक्टूबर को ऑफलाइन लिखित परीक्षा हुई थी। तो ये आपका लगातार दस्तावेजों का सत्यापन, शारीरिक परीक्षण व दौड़ आयोजित की गई। ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो ये जो मित्र इसके लिए अप्लाई किए थे उनके लिए बहुत हर्षोल्लास वाला समय है कि उनका भी ये कंप्लीशन होने वाला है। तो जिन मित्रों या जिन अभ्यर्थिनियों जो बहनें हैं उनका अगर कोई त्रुटि रह गया हो तो 18 तारीख आप लोगों को 18 फरवरी डेट मिली है। जाकर उस दिन संशोधन सत्यापन सारी चीज़ें करा लें ताकि आप लोगों की सुनिश्चितता हो जाए एक नौकरी के लिए। तो ये सारी अपडेट रही। मिलते हैं दिन भर की वीडियोस में, और बीएड और सीटेट की प्रिपरेशन की पूरी वीडियोस आप तक आती रहेगी। तो अपना प्यार और उसको शेयर ऐसे ही करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशनल। कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।